मूर्ति मट्टी में से उठा के मैंने 60 में रख दी थी। कोई नहीं आया था, कन्हैया जी यहीं धरी हुई है, कोई नहीं लेने के नहीं आया था। मैंने तो यहाँ धर रखी है, कोई भी आ सकता, खूब ले आ सकते हैं। और यहाँ तो मैं तो 2 अगरबत्ती इस पे तो लगाई देता हूँ और दिया बत्ती कर ही देता हूँ। बना दिया तो ऐसे इनको भी स्थापित करवा देते, इसको भी बना लिए तो जिनको मैं काम पदार्थ डोलूंगा इनको भी हटा देंगे। हमको कोई दुख ना दे रहो, पूरे 12 बास हैं, कोई दुख ना दे रहा बेटा हमारे का। कमेटी वाले करते हैं, कमेटी वाले दारू पिया के नहीं, पैसा दे के नहीं दारू पियाते और वो रात को हंगामा करते। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ ऐतिहासिक चामुंड माता के मंदिर के पीछे स्थित परिक्रमा मार्ग। दिखाइए, ये परिक्रमा मार्ग है जो भी इसकी दूरी होगी उसमें ही ये एक बर का पेड़ आप देख पा रहे हैं और बगल में ही सैयद जी का एक थान बना हुआ है। सैयद जी बने हुए हैं, ठीक उसके बगल में आप देखिए सैयद तो बन गया, लेकिन यहाँ क्षतिग्रस्त हालत में है। तो हिंदू देवी देवता क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, परिचय दे दीजिए एक बार। देखो, ये परिक्रमा माल लिख रही थी, ये परिक्रमा मार में ये खंडित मूर्ति लिख रही थी और खंडित मूर्ति लिख रही थी। मैंने मट्टी बिछाई थी, खंडित मूर्ति मट्टी में से उठा के मैंने 60 में रख दी थी और 60 में जब से ये रखी हुई हैं। आप जी बताइए, मुझसे पीछे मेरे बच्चा कौन गुजर गया, मेरे भाई गुजर गया, उससे पीछे मैं मथुरा चले गया अपना दाग लगाने के लिए। उससे पीछे का मतलब मैं कोई खुदाई में कब निकली है? खुदाई कब हुई थी? परिक्रमा मार में। नहीं, खुदाई कब हुई थी इसकी? ये परिक्रमा मार में खुदाई हुई कब थी इसकी? ये परिक्रमा मार में कम से कम ये मान के चलो, कम से कम 4-5 साल तक हो गई कम से कम इसको। जब खुदाई में अगर कुछ भी मिलता है तो उसे तो स्थानीय प्रशासन ले जाता है या एएसआई के अधिकारी आते हैं मौके पर? मतलब कोई नहीं आया था, कन्हैया जी यहीं धरी हुई है, कोई नहीं लेने के नहीं आया था। मैंने तो यहाँ धर रखी है, कोई भी आ सकता, खूब ले आ सकते हैं। और यहाँ तो मैं तो 2 अगरबत्ती इस पे तो लगाई देता हूँ और दिया बत्ती कर ही देता हूँ मैं यहाँ। खंडित पे तो क्या अगरबत्ती मतलब देखो सुनो, खंडित हो या कुछ भी हो, मेरा फर्ज है काम करने का, मुझको तो करना। नहीं, जब आपका फर्ज है, जैसे आपने सैयद को बना दिया तो ऐसे इनको भी स्थापित करवा देते। इसको भी बना दूं। जब एक बात है, सैयद को हटाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जब सैयद को हटाने के लिए तैयार हो गए तो सब काम कर लिए, तो जिनको मैं काम पदार्थ डोलूंगा इनको भी हटा देंगे। आपने बना के तो देखिए कौन हटाने मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। इनको मैं पदार्थ करूँ, इन्हीं बर के नीचे चौतरा बनवाएंगे, इनको पदार्थ दूंगा। कल को कोई रोक लगाएंगे तो आप हमको बता सकते हैं कि कौन रोक लगाए। ये थोड़ा समझ में नहीं आई कि खुदाई में मूर्ति मिलती है और कोई प्रशासन का अधिकारी मौके पर नहीं आता है। देखो, अब प्रशासन का जो काम है करने का, तहकीकात करने का, ये तो चौड़े में रखी है मैंने, कोई दबा के तो रखना कि नहीं है कहीं मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बुरा मत मानिएगा, कहीं ये कोई मंदिर हो यहाँ पर आपने तोड़ दिया हो उसको? नहीं, थोड़ी मीडिया चल रही है। मेरी बात सुन ले। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मंदिर हो यहाँ पे और आपके समाज के लोगों ने तोड़ दिया हो? नहीं नहीं बेटा, हमको कोई दुख ना दे रहो, पूरे 12 बास हैं, कोई दुख ना दे रहा बेटा हमारे का। कमेटी वाले करते हैं, कमेटी वाले दारू पिया के नहीं, पैसा दे के नहीं दारू पियाते और वो रात को हंगामा करते और बुझ तोड़ फोड़ करते। कमेटी वाले तोड़ फोड़ करते तो आपकी सैयद में भी कर देते। हाँ, सैयद में ही तो करी है, ये तो मुझसे में करी है, ये तो यामन करी है, ये गड्ढा खुदो का यामन करी है। अच्छा, कोई अधिकारी ना आया मौके पे? ना, कोई नहीं आया था जी। नाप तोल वही गाई जब भी रखे नहीं, थोड़ी ये नाप तोल वही गाई जब भी रखे बिन्ने ये माथे बाप पल्ले बर्फ पे थे और यहाँ तक। अम्मा, आप बता रही हैं कि आपको यहाँ 60-70 साल हो गए रहते रहते, तो ये पहले कोई यहाँ कोई मंदिर हो या, क्योंकि मूर्तियाँ खुदाई में निकलना तो एक रिसर्च का विषय हो जाता है। बेटा मैं तुझे अब और नहीं बता दूं तो मैं ऊपर हनुमान की मूर्ति बता दूं, बिना की भी भुजा टूट गई है, जैसी भी से खुदी है। चलो उसे भी देखेंगे। हाँ हाँ दोस्तों, बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा मामला आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग मामला है। अब सोचिए कि हिंदू देवी देवताओं का तो अपमान हो रहा है, जैसा भैया बता रहे हैं कि भैया हमें यहाँ सैयद तक नहीं बनाने दिया जा रहा है। सैयद तो बन गया है, जैसा कि आप पहली वीडियो में देख चुके हैं। अब अम्मा बता रहे हैं कि एक हनुमान जी की भी मूर्ति है। अब सोचिए जिस तरह से हिंदू मूर्तियाँ खंडित मिल रही हैं, किन लोगों का ये काम है? कौन आखिरकार 2 समाजों को या 2 धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है? आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।